बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। हफ्तावार सवालात व जवाबात के सिलसिले के साथ आपके साथ हाजिर हैं। पहला सवाल अब्दुल मजीद साहब ने कराची से किया है कि मरने के बाद रूह उस कब्र में होती है या आलम बरज़ख में होती है? अगर उस कब्र में नहीं होती तो खजूर के सब्ज़ पत्ते कब्र पर क्यों डाले जाते हैं? नीज़ अज़ाब कब्र उसी कब्र में होता है या आलम बरज़ख में होता है? तो पहली चीज़ ये है कि हमें आलम बरज़ख को समझना चाहिए कि आलम बरज़ख है क्या। कब्र भी आलम बरज़ख ही होता है, यानी ये अलग जहान है और वो अलग जहान है। जिस तरह एक बंदा ख्वाब के अंदर होता है, बज़ाहिर वो ज़िंदा भी होता है, इस दुनिया के अंदर होता है, लेकिन ख्वाब का एक अलग ही जहान है। वो सिर्फ़ वो दुनिया उसके जहन के अंदर और दिमाग के अंदर जो चल रहा है, उसके पास बैठा हुआ बंदा उसके दिमाग की उस कैफियत को नहीं समझता, क्योंकि वो ख्वाब में एक और आलम के अंदर है। बरज़ख का मानी होता है पर्दा, तो ये पर्दा है दुनिया से दूसरे जहान का। तो अज़ाब कब्र जो है वो इसी कब्र के अंदर ही होता है और उसी को आलम बरज़ख कहा जाता है। और दूसरा, रूह कब्र के अंदर उसकी लौट आती है या क्या होता है? रूह का जो जहाँ तक है उसके बारे में अल्लाह के कुरान ने फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कि रूह अल्लाह ताला का एक अमर है। मरने के बाद जब रूह निकल जाती है तो कब्र के अंदर रूह का ताल्लुक़ उस जिस्म के साथ मौजूद रहता है। यानी जब उसको, अगर जिस तरह हदीस मुबारक के लफ्ज़ हैं कि जन्नती है तो उसे कहा जाता है नम का नौमतल उरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है, और उसके लिए जन्नत का लिबास भी पहना दिया जाता है, बिछौना भी, जन्नत की खिड़की भी खोल दी जाती है। और अगर जहन्मी है तो उसके लिए उसका ओढ़ना, बिछौना, लिबास जहन्मी पहना दिया जाता है और जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है और उस पर वहाँ अज़ाब जो होता है वो होता है। वो बरज़ख दर हकीकत वही कब्र है जो हमारी आँखों से एक पर्दा है, हम नहीं देख सकते। तो ये सारा हिसाब किताब जो है, रूह का ताल्लुक़ उस जिस्म के साथ मौजूद रहता है और उसको सवाब मिलता है या अज़ाब मिलता है वो उसी कब्र ही के अंदर मिलता है। दूसरा सवाल है कि जो शख्स किसी वजह से घर बाहर जाए और लापता हो जाए, ढूंढने की सूरत में भी ना मिले, तो उस शख्स की बीवी कितने अरसे तक इंतज़ार करे, फिर निकाह करे, और अगर दूसरे निकाह के बाद पहला खामद आ जाए तो पहला निकाह रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये सवाल कि अगर बंदा गुम हो जाता है तो उसकी औरत कितनी देर तक इंतज़ार करे, इसके अंदर फ़ुक़हा के मुख्तलिफ़ मसलक हैं, आइम्मा कराम के बहुत सारे इसके अंदर मज़ाहिब और उनका इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह हनफियों की जो तहक़ीक़ है वो ये है कि वो औरत 4 साल तक इंतज़ार करे। और उसकी सूरत ये है कि आज अगर उसका खामद गुम हुआ है, उसको ढूंढने तलाश करने के बाद नहीं मिला, तो वो औरत अदालत के अंदर रुजू करेगी और वहाँ दरख्वास्त देगी कि मेरा खामद गुम हो गया है। तो काज़ी वक़्त जो है, या उसके कायम मकाम जजेस की सूरत के अंदर अदालत के अंदर बैठे हैं, तो वो फिर गवर्नमेंट को कहेंगी और गवर्नमेंट उसकी तलाश करेगी उस मर्द की। 4 साल के बाद औरत दोबारा हाज़िर होगी अदालत, और काज़ी साहब गवर्नमेंट से और अपने असर रसूख और अपने मातहती के तमाम फ़राइज़ पूरे करेंगे उसको तलाश करने के बाद जो है फिर उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगर वाकई वो नहीं मिल रहा तो काज़ी वक़्त उस औरत के खामद के कायम मकाम होने की हैसियत से उसके लिए अलहदगी का हुक्म जारी करेगा, और उस दिन से फिर उसकी आगे इद्दत होगी 4 माह 10 दिन। वो पूरी करने के बाद फिर वो औरत आगे निकाह करेगी। और जहाँ तक सवाल है कि दूसरा खामद अगर आ जाता है तो फिर इद्दत गुजारने के बाद 4 साल के इंतज़ार, और वो भी काजी ने करना है, औरत ख़ुद से नहीं है कि 4 साल घर बैठी रहे, वापस नहीं आता तो निकाह करे ना, वो बाकायदा अदालत का की तरफ रुजू करेगी। और काजी वक़्त फिर उसके लिए जो है वो सारे इंतज़ाम करने के बाद नहीं मिल रहा खामन, तो फिर वो उसको अलहदगी का हुक्म देगा और उसके बाद इद्दत गुजार कर जब निकाह करेगी, और फिर उस निकाह के बाद अगर खामन लौट आता है तो उसका ये दूसरा निकाह ख़त्म हो जाएगा, और पहले निकाह के लिए वो औरत अपनी नए सिरे से इद्दत मुकम्मल करेगी और इद्दत मुकम्मल करके फिर उस खामन के निकाह के अंदर जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद इसके लिए, हमारे इस कार खैर के लिए हम आपसे तावन की भी दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर करें,
چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو دعوت دیں، وہ نیکی کا پیغام سنیں اور اس کو عام کریں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سوالات کے لیے کمنٹ کے اندر آپ اپنا سوال لکھیں گے، اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔